हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित किया जाता है? उत्पादित किया जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट उत्पादित किया जाता है। भद्रावती लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा कहा जाता है जूट को। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहा। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में किन प्रांतों में पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से। मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है और ब उसका एक्सप्लेनेशन भी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भीमताल जो होता है, भीमताल क्या है? ये टेक्टोनिक प्लेट से बना है। उसके बाद है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी जो बना है ये अनूप या पसजल है। गोहना जो है, गोहना भूस्खलन से बना है और लोनार जो है ये ज्वालामुखी का जो है पहाड़ का मुख है। इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। काला पानी विवाद किन किन देशों के बीच में स्थित है? काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना होगा? ये प्राप्त करना होगा 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसमें 2% जो सीटें हैं ये प्राप्त किया जाता है। कब होता है? यदि पार्टी जब होता है अपना कम से कम 3 अलग अलग राज्य में लोकसभा में चुनाव में उसको अगर न्यूनतम 2% सीट आ गया, 2% सीट मिल गया, तब समझिए कि ओके है। और कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में अगर मान्यता मिला है तब। इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होता है, जिसमें पहला क्राइटेरिया होगा कि 2% सीट मिल जाएगा कम से कम 3 राज्य में। दूसरा हो जाएगा कि कम से कम किसी भी राज्य में जो है एक राज्य पार्टी के रूप में होना चाहिए, मान्यता मिलना चाहिए 4 में से कम से कम एक राज्य में। और लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मत का 6% अगर मत प्राप्त कर लेता है तो लोकसभा चुनाव उसके कम से कम 4 सांसद जीते अगर हो तब। तो इसमें से कोई भी नहीं क्राइटेरिया फुल होता है तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, 1 से अधिक। ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल जो होता है वो क्या होता है? राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा, विधानसभा, इस सब का निर्वाचित सदस्य होगा। भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मानक निम्न में से मुख्यतः किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली, ये सही है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित कर सकता है? ये संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होगा
तो वो सूक्ष्म होगा, माइक्रो इंटरप्राइजेज होगा, इसलिए ऑप्शन यही सही होगा, पहला ही। गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी जो होता है वो होता है 2400 कैलोरी, सही है, और शहरों में 2100 कैलोरी होता है। अनुशीलन समिति जो था, अनुशीलन समिति क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था। उसके बाद है इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ, तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स जो सदन होता है उसमें भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक हुआ वो पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 ईस्वी में। उसके बाद आइए द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो किस प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेके असफल रहा था। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था, ये देवघर में हुआ था। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। ये फैसला लिया गया था 1934 में पटना में। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था, 1934 में पटना में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय भाग लिया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नाना साहब जो थे और बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, ये सारे भाग लिए थे, इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है, मुस्लिम युद्ध माना जाता है बहावी आंदोलन को। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने शुरू किया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, 1904 में जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन, क्योंकि 1905 में तो ये बंगाल विभाजन हुआ था उसके समय ही, तो उस समय लॉर्ड कर्जन ही थे, तो 1904 में लॉर्ड कर्जन ही होंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या रहा है, परंपरागत मत रहा है आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, इसमें से एक से अधिक है, तीनों कारण था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा जो थे कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह जी के साथ लड़ा था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था, इल्तुतमिश को गवर्नर बनाया गया था बदायूं का। कश्मीर का अकबर किनको कहा जाता है, सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, ये महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त कला के। झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर है और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है, ये जो मूर्ति बना हुआ है ये गुप्त कला के समय का है। मौर्य काल में किसने नागा अर्जुन पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया था, तो दशरथ ने करवाया था, जो अशोक के पौत्र थे यानी पोता था। उस बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों के चलन और रत्नों और मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है, ये किया है वराहमिहिर ने। उस बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष, ग्रहों के चलन और रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया है, वराहमिहिर। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था, ये कहा गया है स्ट्रैबो के द्वारा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये जमाली बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, ये है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये भगवान बुद्ध के अवधारणा में था।
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? दूध। निम्नलिखित विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है। ये समसूत्री विभाजन द्वारा। निम्नलिखित विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है समसूत्री विभाजन द्वारा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये है लैंगिक जनन के ऊपर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग सामने वाले चपटे दांत जो है, कृंतक इंसिजर होता है, वो अवशेषी अंग नहीं है। बाकी निक्टेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्नाभ, मांसपेशिया, वर्मीफॉर्म का अपेंडिक्स, ये सब अवशेषी अंग है। किस सिलेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पाल्पी अवस्था पाई जाती है? ये पाल्पी अवस्था पाई जाती है एंथोजोवा में। किस सिलेंटरेट प्राणी में सिर्फ पालिप अवस्था पाई जाती है? ये एंथोजोवा में। केचुए में कलेटलम खंड होते हैं। केचुए में कलेटलम खंड होते हैं 14, 15, 16 एवं 17। 14, 15, 16, 17। पौधे में प्रतिदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन थे? प्रतिदीप्त कालिता की खोज करने वाले थे गार्नर और एलार्ड। किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? हेनले लूप पाया जाता है ब्रिक में। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? आंख का। स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीथिलन दाब कितना होता है? ये दाब होता है 80। स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीथलन दाब कितना होता है? 80। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या होता है? वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना, ये मानव शरीर में पित्त रस का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन दाएं वर्टिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाता है? ये ले जाता है फुफ्फुसीय धमनी। निम्नलिखित में से कौन दाएं वर्टिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाता है? फुफ्फुसीय धमनी। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये हड्डियां होती है 206। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ये उत्पादन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा की जाती है। ये अनुशंसा की जाती है लिवर सिरोसिस, बुखार और नजला। उपयुक्त में से एक से अधिक सारे होते हैं। खाद्य में आयोडीन की कमी से क्या होगा? ये घेंगा हो जाएगा। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल पाए जाते हैं लवणोद्भिद में। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? लवणोद्भिद में। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये उगती हैं नाइट्रोजन के कमी से। सजावटी पौधा जो होता है वो क्या कहलाता है? तुलसी है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ये शुक्र वाहिका जो है मादा प्रजनन का भाग नहीं होता है। वनस्पतिक प्रसार पाया जाता है। वनस्पतिक प्रसार पाया जाता है स्पाइरोगायरा में, ब्रायोफिलम में, राइजोपोस में। ये उपयुक्त में से एक से अधिक में पाया जाते हैं। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। ये संवेदनशील होता है टेट्रासाइक्लिन पर। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है टेट्रासाइक्लिन पे। मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने कालाजार को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? ये हस्ताक्षर किया है 6 देशों ने। मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने कालाजार को समाप्त करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 6 देशों ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे किस दिन मनाया जाता है? मेमोरियल डे मनाया जाता है जून का पहला सोमवार। रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के दिन 2 शहरों के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी दी है अगरतला और गुवाहाटी को। रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के किन 2 शहरों के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? अगरतला और गुवाहाटी को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र
एनसीपीओआर में किन दो विश्व स्तरीय परिसरों का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किया है सागर भवन और पोलर भवन का। सागर भवन और पोलर भवन का। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनिमल डिस्कवरीज रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस राज्य ने 101 नई प्रजातियों की खोज के साथ देश का नेतृत्व किया है? ये नेतृत्व किया है केरल ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उद्घाटन किया है टोक्यो में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? टोक्यो में। भारत में नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें से गैर लौह धातुओं के लिए एक पारदर्शी और एकीकृत रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना। ये सही है। भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन एमओयू मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है? ये गहरा करने पर केंद्रित है बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नया जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शुभमन गिल। भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? ये प्राथमिकता दी जाएगी ग्राम स्तरीय उद्यमियों को, VLEs को, विलेज को। असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का ये सोनापुर गुवाहाटी के पास में किया है। रक्षा मंत्रालय MOD और रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना DTIS के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये समझौता किया है तिरुचिरापल्ली में। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की कल्पना के तहत भारतीय रेलवे किस रूप में उभर आ रहा है? ये उभर रहा बोगी, कोच और इंजनों का वैश्विक निर्यातक के रूप में। जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में एक नए मेगा फूड पार्क की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले की खुरमा मिठाई को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान हुआ है? ये GI टैग मिला है भोजपुर का खुरमा जो आरा का है, फेमस है। पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी स्तंभ का अनावरण किसने किया जो विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है? ये बिहार के राज्यपाल जी ने किया था।